हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ सरिता मील और आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज नीड इन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कि हमारी इकोनॉमिक सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्सेज की कैसे नीड होती है। हमारे 4 सेक्टर हैं: प्राइमरी, टेरिटरी, सेकेंडरी और क्वार्टनरी। अब पहला देखते हैं हम प्राइमरी सेक्टर। रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, फार्मिंग, फिशिंग। जो हम खेत में गेहूँ उगाते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। द प्राइमरी सेक्टर्स इज समटाइम्स नोन एज एक्सट्रैक्शन सेक्टर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टेकिंग रॉ मटेरियल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज फिश, वूल एंड विंड पावर। मतलब जो प्राइमरी जो सेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन सेक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या लेते हैं हमसे? रॉ मटेरियल, जैसे कि फिश हो गई, वूल हो गया और विंड पावर हो गई। इट कैन बी द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ये क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, सच एज ऑयल एक्सट्रैक्शन, माइनिंग ऑफ ऑयल। कौन कौन से होते हैं? ऑयल एक्सट्रैक्शन और माइनिंग ऑफ ऑयल। ह्यूमन रिसोर्सेज इज ए की पार्ट ऑफ इकोनॉमी। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है? हमारी इकोनॉमी का क्या है? एक चाबी है, जिसको बोलते हैं की पार्ट बोलते हैं, जिसको चाबी बोलते हैं। क्योंकि बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के हम क्या नहीं कर पाएंगे? कोई से भी सेक्टर में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। However, improved technology and the growth of other energy source has seen a dramatical decline in this primary sector industry। कैसे? जैसे कि हमारी जो भी इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्सेज नई नई टेक्नोलॉजी लाता है, अपने दिमाग को यूज़ करके नई ग्रोथ लेके आता है। उसको ही क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। अगला हमारा सेकेंडरी सेक्टर। द सेकेंडरी सेक्टर मेक एंड डिस्ट्रीब्यूट फिनिश्ड गुड। जो सेकेंडरी सेक्टर है वो क्या बनाता है? फिनिश्ड गुड बनाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, यूटिलिटीज़ करता है। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आ जाएगा? प्रोड्यूसिंग कार्स फ्रॉम एल्यूमिनियम, बिल्डिंग होम्स, फैक्ट्रीज, प्रोवाइडिंग goods like electricity, gas and telephones to households। अब अगला है the manufacturing industries takes raw material and combine them a produce a higher value added finished product। For example, raw sheep wool can be spun to form a better quality wool। कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है? एक रॉ मटेरियल लेके हमें एक ऐसी चीज़ तैयार करके देती है जो कि बहुत ही हाई एडेड वैल्यू होता है। मतलब कम दाम में वह क्या देती है? हमें ज़्यादा वैल्यू की चीज़ देती है। जैसे कि वो हमसे शिप के वूल ले लेती है और उससे क्या बना के दे देती है? हमें एक क्वालिटी की क्या बना देती है? वूल बना के दे देती है। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वॉज बेस्ड ऑन लेबर। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो किस पे बेस्ड होती है? एक लेबर पे बेस्ड होती है। इंसेंटिव कॉटेज इंडस्ट्रीज, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री हो गई। एग्जांपल हैंड स्पिनिंग, जैसे कि हाथ, जिसमें हाथों का काम होता है उसमें लेबर का ही काम होगा। हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी इज बेनिफिटेड फ्रॉम इकोनॉमिक of scale, they were able to reduce the cost of production and increase labor productivity। कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है वो क्या करता है? हमारी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में बेनिफिट करता है। हमारी इकोनॉमी का जो स्केल है ना उसको बढ़ाने में बेनिफिट करेगा। और क्या करेगा? जो लेबर की जो कॉस्ट है, उस जो लेबर जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है उसकी तो कॉस्ट बढ़ाएगा, और जो
रॉ मटेरियल जैसे और कॉस्ट है उनको क्या करेगा, कम करेगा। अब हमारा अगला है सर्विस और टेरिटरी सेक्टर। सेक्टर इंक्लूड्स रिटेल, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, लेजर एंड हॉस्पिटलिटी, कम्युनिकेशन, आईटी, ट्रांसपोर्टेशन। हमारा टेरिटरी सेक्टर वो सेक्टर हो गया जिसके अंदर क्या करता है, कंज्यूमर और बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करता है, और इंश्योरेंस और बैंकिंग की भी सर्विस देता है, और लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, जो डिस्पोजल इनकम होती है उसको बढ़ाता है। अगला है क्वांटिनरी और नॉलेज सेक्टर, जैसे कि एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पब्लिक सेक्टर बॉडीज। द क्वालिटरी सेक्टर इज सेट टू द intellectual aspects of the economy, is the process which enable entrepreneur to innovate better manufacturing process and improve the quality of service offered in the economy. It is also known as knowledge economy. This is components of the knowledge based on human capital, जैसे कि IT, नॉलेज और एजुकेशन। अब जो हमारा ह्यूमन का जो नॉलेज होता है ये उसके ऊपर बेस होता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया। एजुकेशन कब दिया जाता है, जब एक ह्यूमन को क्या हो, उसका नॉलेज होता है। कोई भी स्कूल खोलते हैं हम, कोई भी पब्लिक सेक्टर है, जब भी हम कुछ खोलते हैं तो जब तक एक इंसान का दिमाग नहीं चलेगा वो कुछ नहीं कर सकता। जो रिसर्च होती है, जो डेली जो अपने डेवलपमेंट्स चलते हैं वो किस के बेस पर चलते हैं, ह्यूमन के बेस पर ही चलते हैं। इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो क्या है, वो चाहे तो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, या चाहे टेरिटरी सेक्टर हो, कोई से भी सेक्टर हो चाहे, उसमें हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, बहुत ही काम होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लूँ, जैसे आपके पास लकड़ी है, इससे आपने एक चेयर बनाई। आपके पास क्या है, वुड है, इससे आपने क्या बनाई, चेयर बनाई। तो वुड तो है हमारे पास, और हमें क्या बनानी थी, चेयर बनानी थी। इसके बीच में क्या काम आया, ह्यूमन। आपके पास दिमाग तो है, पर आपने क्या खोल ली, एक स्कूल खोल ली। आपके पास ज़मीन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और आपको एक स्कूल खोलनी है। उसमें भी कौन काम आया, ह्यूमन काम आया। आपके पास कोई भी रॉ मटेरियल है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारा ह्यूमन रिसोर्स ही काम आता है। ओके, तो आज का हमारा ह्यूमन रिसोर्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।